Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all students? I hope you all are fine and safe at home. Students, now welcome to first term. Welcome to new session. आज हम अपने फर्स्ट टर्म का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टुडे टर्न ऑफ साइंस सब्जेक्ट ग्रेड 5 डे 1 वीक नंबर 1. Now students, open your reader of science. Now open your reader page number 2. First of all mention date 11/6/20, day 1, day Thursday, unit number 1, the brain and nerves. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमने आपको वीडियो लिंक शेयर कर दिए हैं, आपने वीडियो देख लेनी है, ठीक है, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेन, नर्व्स, सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन पार्ट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. You open a book and begin to read. You see a bus coming your way and you know you must stop. You hear some music and recognize the song. You can see things, hear different sounds, taste foods and discover many things about the world around you. All this and more is possible because we have sense organs. But how do the eyes know what they are seeing? How can the ears tell the difference between the sound of a human voice and that of a car? इस पैराग्राफ में आपसे कहा गया है कि जैसे कि हम बुक खोलते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, अगर कोई बस हमारी तरफ आ रही हो तो हम एकदम से रुक जाते हैं. इसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं. ये सब हमें कैसे पता चलता है कि इसका क्या टेस्ट है, हमें कब साइड पे होना है, क्या करना है, ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? हमारे सेंस ऑर्गन की वजह से, ठीक है. अब आइज़ का काम देखना है, ठीक है, लेकिन आइज़ का काम परफॉर्म करना है देखना, ठीक है. ईयर्स का काम है कि आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करना, ये इंसान की आवाज़ है या कि गाड़ी की आवाज़ है, लेकिन ये सब कौन इसको गाइड कर रहा है? द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस. ब्रेन मतलब दिमाग निज़ाम एसाब की मदद से बताता है कि दुनिया में इर्द गिर्द क्या हो रहा है. What does it look like? It looks like a large pinkish grey walnut, but it is much bigger than a walnut. ये दिमाग जो है ये वॉलट मतलब अखरोट की तरह होता है. ये आप इस ब्रेन की पिक्चर देख लें, ठीक है, लेकिन ये वॉलट से बहुत बड़ा होता है, ठीक है. हाउ डज इट फील लाइक? इट फील सॉफ्ट एंड स्क्वैशी, मसला हुआ, एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स. फोल्ड्स कहते हैं तह को, एंड क्रीसिस मतलब सेलवेट. ये आपने ये डायग्राम शो कर रही है कि इसमें कितने ज़्यादा फोल्ड्स हैं और कितने ज़्यादा क्रीसिस हैं, ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 3, डेट 11/6/20, डे 1, थर्सडे. ब्रेन. द ह्यूमन ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज़. इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड at the top of the spinal cord and is protected by the skull. The human body is made up of trillions of cells. The cell of nervous system are called nerve cell or neurons. About 100 billion nerve cells make up the brain. All the nerve cells are linked together to control all the body activities. The brain needs a continuous supply of oxygen. It also requires food and enough sleep to function properly. अब आपको इंसानी दिमाग के बारे में बता रहे हैं. इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. ये लोकेटेड कहाँ पे? ये हमारे हेड में है और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्कल, ठीक है. स्कल को उर्दू में खोपड़ी भी कहते हैं, ठीक है. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है, ठीक है. अब ब्रेन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है. इसके साथ साथ इनफ स्लीप, नींद का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर सके. Parts of brain. The human body is divided into 3 main parts: the cerebrum, the cerebellum and the medulla or brain stem. Different parts of brain do different job. The cerebrum is the largest part of brain. It is divided vertically into 2 halves. The right half of the cerebrum control the left side of the body and the left half of the cerebrum control the right side of the body. Scientists only discovered this
when they found people who had injured one side of the brain lost control of part on the opposite side. अब ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। नंबर 1 इज सेरिब्रम, नंबर 2 सेरिबेलम, नंबर 3 मेडोला और ब्रेन स्टेम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब ब्रेन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसका नाम क्या है, सेरिब्रम। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक राइट हाफ है और एक लेफ्ट हाफ है। अब जो राइट हाफ है उसका काम है जो ऑपोजिट साइड पे इसका हाफ है उसके फंक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। और जो लेफ्ट हाफ है उसका काम है राइट हाफ को कंट्रोल करना। इसलिए साइंटिस्ट ने ये बात डिस्कवर की है कि जिन लोगों को सर की चोट एक साइड पे आती है वो लोग लेफ़्ट साइड, मतलब अगर राइट साइड पे चोट आती है तो वो लेफ़्ट साइड पे ब्रेन का कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सारा। ब्रेन के बारे में आपको बता रहे हैं कि ब्रेन को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है, स्कल ने। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में बता रहे हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 2 सेरिबेलम, नंबर 3 मेडोला और इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो आप बताएं कौन सा है, सेरिब्रम। और इसको हमने 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 हाफ्स में। नंबर 1 राइट हाफ, नंबर 2 लेफ्ट हाफ। Cerebrum. The cerebrum controls your voluntary actions like thinking, feeling, decision making, reading, listening, seeing, and the ability to differentiate between taste and smell. It enables you to touch and feel the texture of things. It also enables you to remember things. अब cerebrum हमने बता दिया कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। अब हमने ये देखना है कि इसका फंक्शन क्या है, किस किस चीज़ को कंट्रोल करना। ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वॉलंटरी एक्शंस होते कौन से हैं। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब उन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है वॉलंटरी एक्शंस पर, ठीक है। जैसे कि उठना बैठना, ये वॉलंटरी एक्शंस में इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब सेरिब्रम कौन से काम कंट्रोल कर रहा है, सोचना, फैसला करना, कि किसी किताब को पढ़ना, हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट में, जायके में और बू में डिफ्रेंशिएट करना। इसके साथ साथ हम चीज़ों को टच करते हैं और फील करते हैं कि इस चीज़ का टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है कि रफ़ है। ये सब कुछ हमें कौन हमारा कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम, ठीक है। सेकेंड वन इज सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड अबव द मेडुला। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल बैलेंस कहते हैं तवाज़ुन को, एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल्स कहते हैं पट्टों को, जॉइंट्स कहते हैं जोड़ को। इट हेल्प्स यू टू रन, वॉक, जंप एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन विच मसल्स आर इन्वॉल्व। अब सेकेंड पार्ट हमारा ब्रेन का है सेरिबेलम। सेरिबेलम प्रेजेंट कहाँ पे है, सेरिब्रम के नीचे। ये सेरिब्रम है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, सेरिबेलम। इसका काम क्या है, हमारे कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करना, हमारे बैलेंस और मूवमेंट को, ठीक है। जैसे कि हम भागते हैं, चलते हैं, उछलते हैं, जितनी भी हमारी जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हम करते हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिबेलम। मेडुला और ब्रेन स्टेम। द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम और मेडुला। दिस वन इज इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल। When the rest of brain goes to sleep, the medulla keeps working. अब आपको थर्ड पार्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये लोवेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इसका काम है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। पहले हमने बात की थी वॉलंटरी एक्शंस की, अब हम इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करें। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जैसे कि देखें, हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा पूरा फूड पास होके जा रहा है। इसके साथ साथ बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, ठीक है। ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, मतलब हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। डू यू नो द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेट 1200 to 1400 ग्राम्स। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंसानी दिमाग का वज़न कितना है, 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Mention date 11/6/20, day 1, date Thursday. Next topic is about nerves.
Nerves work like telephone wires. They link every part of body to a central control system, the brain. Nerves are made up of nerve cell and are of two kinds, sensory nerves and motor nerves. ठीक है, नर्व्स हमारे जैसे टेलीफोन की तार है, जैसे उसका काम है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, पैगाम पहुंचाना, ठीक है, इसी तरह ये नर्व्स का काम भी ऐसा ही है। ठीक है, नर्व्स किससे मिलकर बनी है? नर्व सेल से मिलकर बनी। कौन से दो नर्व सेल्स हैं हमारे पास? एक सेंसरी नर्व्स और दूसरा मोटर नर्व्स। अंडरलाइन दिस वर्ड, सेंसरी नर्व्स carry signals from the sense organs to the brain or the spinal cord. These in return tells the sense organ what you have seen, heard, smelled, tasted or felt. इसका काम है सिग्नल्स को कैरी करना, कहाँ से? सेंस ऑर्गन से, और फिर कहाँ पे सेंड करना? ब्रेन को सेंड कर। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो फिर हमारा मैसेज आता है ब्रेन को, फिर हम रिकोनाइज करते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना। ठीक है, nerves from the head and neck region are connected directly to brain. The nerve from other part of the body are connected to each side of the spinal cord. The spinal cord is connected to the brain. अब nerves हमारे बैक हेड से और नेक से किसके साथ ज्वाइन हो रही है? हमारे ब्रेन के साथ। ठीक है, motor nerves send signals from the brain or the spinal cord to the muscles and glands. अब मोटर नर्व्स किसको सिग्नल सेंड कर रही? ब्रेन से सिग्नल देकर आ रही हैं मसल्स तक और ग्लैंड्स तक। दीज सिग्नल्स मेक मसल मूव। अब इसकी वजह से हम अपने मसल्स को मूव करवाते हैं। ठीक है, मैसेज जब ब्रेन तक जाता है। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, कौन से तीन पार्ट हैं? ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क. दिस नेटवर्क इज नोन एज द नर्वस सिस्टम. इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट. ये तीनों चीज़ें मिलकर एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, जिस नेटवर्क को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. अब आपको बताया गया है, डू यू नो, कि आप जानते हैं, द नर्व सेल हैव टू बी सप्लाइड विद ब्लड एंड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कीप वर्किंग एफिशिएंटली, अदरवाइज दे में डाई. कह रहे हैं कि नर्व सेल को सप्लाई करना, ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सकें. अगर ऐसा ना हो तो वो डाई हो सकते हैं. Unlike cut and scrap skin or broken bones that mend, the brain cell cannot regrow or mend themselves if they are damaged. They cannot be replaced if they die. So must take care of and avoid any head injury. अच्छा, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो हमारे ब्रेन के सेल होते हैं वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकते. ठीक है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें कोई हेड की इंजरी ना हो जाए, मतलब हमें कोई सर की चोट ना आ जाए. ठीक है, जैसे बॉडी के बाकी पार्ट्स आपको चोट लगती होगी तो वो ठीक हो जाती है, आपने देखा होगा. लेकिन ब्रेन के सेल वाहिद बॉडी के ऐसे सेल हैं जो कि दोबारा रिपेयर नहीं हो सकते. ठीक है, ये हमारे डे वर्क की रीडिंग थी. आपने सेल्फ रीडिंग भी करनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है. ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा से फिर आपको बता देती हूँ कि हमारे चैप्टर का नाम था ब्रेन एंड नर्व्स, जिसमें हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ब्रेन को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है. ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मिडोला. सेरिब्रम जो हमारे पास पार्ट था वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट था. ठीक है, इसका काम था वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना. सेकंड वन हमारा था सेरिबेलम, जो कि सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है. इसके साथ साथ इसका काम है मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करना. जितने भी हमारे फिजिकल मूवमेंट्स हैं ये कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम. थर्ड वन हमारा था मिडोला, जो कि लोवेस्ट पार्ट है ब्रेन का. इसके साथ साथ इसका काम है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नर्व्स. नर्व्स हमारे किस तरह काम कर, जैसे टेलीफोन वाइज काम करती हैं इसी तरह हमारी नर्व्स भी काम करती हैं. ठीक है, इसके बाद नर्व्स हमारे पास नर्व सेल से मिलकर बनी होती हैं. कौन से दो नर्व सेल थे? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वर्कबुक वर्क. ओपन योर वर्कबुक. ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 1, डे 2, 11/6 थर्सडे. ये हमारा डे 2 का वर्क है. ठीक है, यूनिट नंबर 1, द ब्रेन एंड नर्व्स. वर्कबुक का काम स्टार्ट करने से पहले आपने बातें जहन नशीन रखनी है कि आपने डेली बेसिस पे डेट एंड डे को मेंशन करना है. ठीक है, आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. इसके साथ साथ आपने फुली अटेंशन देकर काम करना है और डेली बेसिस पे काम को याद भी करना है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. कंसेप्ट चेक. यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. The nerve that transmits signals from the brain to the muscles and glands are called motor nerves. The nerves that transmit signals from the sense organs to the brain are called sensory nerves.
फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। अब आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं और आपने सुटेबल जगह पे इसको प्लेस करना है। द सेरिब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। The cerebellum controls movement and balance. The medulla controls breathing, digesting and heartbeats. ये आपका वर्कबुक पेज नंबर 1 हमने डन कर लिया है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, डे 2, 11/6, डे थर्सडे। थिंक एंड राइट। Which area of the brain will be most active when you perform the following task and action? Walking, cerebellum. Remembering to buy your friend a present for his or her birthday, cerebrum. Copying a picture from a book, cerebrum. Understanding different words, cerebrum. Doing well in your test, cerebrum. Controlling your tears when you are sad, cerebrum. Feeling bored and fed up, cerebellum. Now we have completed work of day 2. अब आपने देखना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी और टैली करना है कि आपने डेट एंड डे को मेंशन किया है कि या नहीं किया, ठीक है। और आपने डेली बेसिस पे याद करना है। आप डेली बेसिस पे याद करेंगे तो आप ओवर बर्डनाइज नहीं होंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।